हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क इस सीज़न के बारे में, डीमन स्लेयर का। तो आज तक मैंने जितना भी एपिसोड देखा डीमन स्लेयर का, ये सबसे ज़्यादा जो एपिक मोमेंट था वो इसी सीज़न में देखने को मिला। तो ये एक स्पॉइलर रिव्यू होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो सीन है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप अभी तक ये एनिमी का ये सीज़न नहीं देखे हो तो उसके देखने के बाद ये वीडियो आप देख सकते हो। तो ये पूरा जो आर्क है उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, एक्चुअली अनटिल द लास्ट। तो इसमें जितने भी डीमन स्लेयर्स है वो हाशिरा के अंदर अंदर ट्रेनिंग में जाते हैं, ठीक है। एक के बाद एक हाशिरा प्रोग्रेशन होता है। तो वो नॉर्मल चलता है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं। बट जो लास्ट 2 एपिसोड था, 7th एपिसोड एंड 8th एपिसोड, दोज 2 आर दी like one of the best episodes. 8th episode is definitely the best episode of Demon Slayer so far. उसमें कैरेक्टर के बारे में भी मुझे थोड़ा बात करना है, तो 7th एपिसोड में आते हैं। उसमें 7th एपिसोड के पहले जो मुझे एक बात अच्छा लगा इस सीजन में, वो है तोमियोका ग्यू का बैक स्टोरी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ग्यू इज़ माई वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स ऑफ इन डीमन स्लेयर। तो ग्यू की बैक स्टोरी के बारे में हमें पता चलता है, और वो क्यों वो क्लोक पहनता है, कौन सा रीज़न है उसके बारे में हमें पता चला। और 7th एपिसोड जो है उसमें हिमेजिमे का हमें जो स्टोन हाशिरा है उसका जो बैक स्टोरी है वो पता चलता है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव था। हमें हमेशा ये दिखाया जाता है कि चिल्ड्रन आर इनोसेंट, और बट कैसे बच्चों का जो एक रूप है वो जो हमें मतलब हमारे सामने ज़्यादातर समय नहीं आता है, वो कैसे इम्पेक्ट किया स्टोन हाशिरा को, वो दिखाया गया है हमें। यार वो बहुत ही एक यूनिक था, कैसे मतलब बच्चे भी टाइम पे ऐसा कुछ स्टेप ले लेते हैं जो कि बड़ों को जाके भुगतना पड़ता है जो होता है, और वो यही सीजन में दिखाया गया है, विच इज़ अ रियली लाइक हार्ट ब्रेकिंग पार्ट एंड ऑल्सो गुड थिंग। और हमें पता है कि मतलब हमें जेनित्सु का कैरेक्टर इतना ज़्यादा पसंद है कि वो हमेशा एकदम मजाक करता रहता है। मजाक इन द सेंस ही इज़ नॉट दैट सीरियस, ही इज़ ऑलवेज दैट लपसिक गाय। तो इस सीज़न में आके 7th एपिसोड में आके हमें देखने को मिलता है जेनित्सु इज़ लाइक कंप्लीटली सीरियस। उसका ब्लीडिंग होता है सर से, और उसको एक लेटर मिला होता है, ठीक है। और उसके बाद ही उसमें पूरा एक चेंज आ जाता है, जो कि हमें बाद में जाके 8th एपिसोड में भी दिखेगा। तो 7th एपिसोड में हमें वो दिखता है कि जेनित्सु कैसे पूरा एकदम सीरियस हो चुका है लाइफ में। उसका जो सैवेज रूप है वो अब बाहर आएगा, ठीक है। तो तांजिरो जब उसे मिलने जाता है तब वो एकदम सीरियसली बोलता है कि मैं अपने जो रास्ता है उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम जाओ, तुम अपना काम करो, और मेरा जो डिसीजन है, मैंने जो निर्णय लिया है वो मैं काम करूँगा। जेनित्सु ये कहता है तांजिरो को, और फिर तांजिरो वॉक करता है, ठीक है। और उसी मोमेंट से इस एनिमी का सबसे ज़्यादा एपिक मोमेंट विजुअली चालू होता है। इससे पहले हमें जो ईफुटेबल का जो स्पेशलिटी है ना, जो एनिमेशन, वो हमें इस सीजन में उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। वो जब तांजिरो जब वॉक करके जाता है और मतलब दो रास्ते के दोनों साइड पे वो बाम्बू ट्रीज दिखता है, और फिर तांजिरो सुनता है कि फाइट हो रहा है कुछ, और वो जाके देखता है कि जो विंड हाशिरा है, मतलब मैं उसका नाम भूल गया, विंड हाशिरा और तोमियोका ग्यू, हाँ क्या नाम था उसका, शिनाजुगावा, हाँ शिनाजुगावा। तो शिनाजुगावा और तोमियोका के बीच में फाइट होता रहता है। मतलब जितना भी हाशिराज है वो अपने अपने बीच में फाइट करता रहता है प्रैक्टिस के लिए, कि सो दैट दे कैन होन देयर स्किल्स मोर। तो जो फाइटिंग देखा गया है वो अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें टोमियोका की वो जो वाटर स्टाइल है, वाटर ब्रीदिंग, वो हमें फिर से देखने को मिलता है। और उसके बाद आता है रात का सीन। रात में एक्चुअली जितना भी मतलब नीचे लेवल का डीमन स्लेयर है वो पेट्रोलिंग पे निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें एक बहुत ही एपिक सीन दिखाया गया। उसमें से मतलब उसी मोमेंट से सबसे ज़्यादा जो मेमोरेबल मोमेंट्स है इस सीजन का वो चालू होता है, ठीक है। मतलब एकदम पीक पे, और एनिमेशन भी तब तक पूरा एकदम पीक कर चुका है उस मोमेंट पे जाके, जब शिनाजुगावा रात को मतलब वॉक करने को निकलता है।
तब उसे एक मतलब ऑरा एक कुछ सुनाई देता है, कुछ समझ आता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, और फिर वो एकदम पीछे मुड़ के हाथ से कुछ पकड़ता है। वो था डीमन आई, जो कि मुजन के अंदर एक अपर मून का आई है, जो कि हमें थ्रू आउट द सीजन देखने को मिलता है कि शी इज़ द गर्ल, आई फॉरगॉट हर नेम अगेन। तो वो एक्चुअली सब पे नज़र रख रहा है कि कहाँ एक्चुअली है, शी इज़ फाइंडिंग लाइक वेयर एक्चुअली द डीमन स्लेयर्स आर, सो दैट मुजन कैन गो एंड हैव नेजुको। क्योंकि नेजुको को अगर मिल जाए तो मुजान दिन में भी चल सकता है। मुजान का तो मतलब एकदम प्रिंसिपल एनिमी है सनलाइट, वो दिन में नहीं निकाल सकता। अगर वो नेजुको को ले ले और उसका ब्लड ले ले तो उसका मतलब दिन में भी वो निकल सकता है, एंड ही कैन विन द सन, सो ही विल बी इमॉर्टल, ट्रूली इमॉर्टल। तो उसका ये जो मोटिव है, उसी के लिए जो अपर मून जो लड़की है डीमन, उसको वो सब जगह पे भेजती है। मतलब वो अपने आइज़, बहुत सारा अनकाउंटेबल आइज़, डीमन आइज़ भेजती रहती है, एंड शी फाइनली फाइंड्स इट। तो सीना से को आवा वो एक आई ऐसे हाथ से क्रैश करता है और बोलता है कि उन लोगों को हमारा पता चल गया, ठीक है, हम कहाँ पे रह रहे हैं, वो एड्रेस उनको पता चल गया। और उसके बाद आता है माइकल जैक्सन का एंट्री, मतलब कि वो सुजी मुजान का एंट्री, और वो मतलब शायद 2-3 मिनट तक उसका एंट्री दिखाया गया, ठीक है, एकदम पूरा स्लो मोशन में। और वो सीरियसली बहुत ही सैवेज, मतलब बहुत ही कूल एंट्री था। ऐसे एनिमे में जितना भी बहुत ज़्यादा कूल एंट्री है ना विलन का, इसमें से उसमें से मैं ऑनेस्टली से रखूँगा। तो इसी के बाद 8th एपिसोड आता है, उसमें भी पहले शायद 1 मिनट तक ये मुजन का एंट्री दिखता है हमें। और उसके बाद आता है एक बहुत ही इमोशनल और एपिक मोमेंट, जब हमें उबयाशिकी का स्पीच देखने को मिलता है। और उबयाशिकी और अमाने, इन दोनों के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में। उबयाशिकी को देख के लगता था कि वो बहुत ही ओल्ड है, बट इसमें एक्चुअली हमें पता चलता है कि ही इज़ जस्ट 23, क्योंकि जो हम हिमेजिमा है उसका एज है 27, ठीक है, तो उससे भी 4 साल छोटा है उबयाशिकी। तो उबयाशिकी का एज हुआ 23, और ये हिमेजिमा भी कहता है कि इतना छोटा होकर भी मास्टर है वो, ठीक है, सब उन्हें रेस्पेक्ट करता है, मतलब गुरु है वो, इतना छोटा होकर भी सबका गुरु है। और उबयाशिकी मुजान को कहता है एकदम काम एंड कंपोज्ड, उबयाशिकी को पता है कि मुजान आके उसको मारने वाला है, ठीक है, फिर भी मतलब वो एक भी एकदम फ्लिंच नहीं करता, ठीक है, एकदम डटा रहता है, एकदम काम एंड कंपोज्ड तरीके से। वो बोलता है कि प्यार का क्या इंपॉर्टेंस है, जो मुजान नहीं कर पाया, ठीक है, मुजान का हमेशा एक सेल्फिश बिहेवियर है। और इटर्निटी जो है, मतलब जो मुजान लेना चाहता है, ठीक है, बट उसका वो फीलिंग नहीं आ रहा। और उसी मोमेंट पे उबयाशिकी उसको वो फीलिंग देता है कि इटर्निटी एक्चुअली है क्या। लोगों का जो फीलिंग्स है वही है इटर्निटी, क्योंकि उनका जो फीलिंग्स है वो इटर्नल है इस एनिमे के हिसाब से। वो बोलता है उबयाशिकी कि वो है इमॉर्टलिटी एक्चुअली, जो कि मुजान को नहीं मिलने वाला। और इसी मोमेंट पे आके उबयाशिकी एक डिफरेंस बताता है मुजान और उबयाशिकी के बारे में, ठीक है, खुद के बारे में, खुद के बीच में जो एक डिफरेंस है। हालांकि मुजान का जो ब्लड लाइन है उसका सेम ब्लड लाइन उबयाशिकी का भी है, बट फिर भी वो ये बताते हैं कि मैं अगर मर जाऊँ, ठीक है, मतलब उबयाशिकी अगर मर जाए तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे जितना भी डीमन स्लेयर है, जितने भी हाशिराज है, उनका जो एकदम आग है ना दिल में, वो और ज़्यादा जलेगा, और ज़्यादा वो लोग युद्ध करने के लिए मतलब ईगर हो जाएंगे, दिल बी मोर ईगर टू फाइट एंड डिफीट मुजान। बट अगर मुजान मर जाए तो जितना भी डीमंस है वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये वो बताता है कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और ये जो मतलब सीन था ना, वो एक डिफरेंस बताता है कि एक्चुअली वो आशिकी है कौन, उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ता है। और अमाने जो है उसका वाइफ, हैट्स ऑफ टू हर, मतलब इतना प्यारा लग रहा था उस मोमेंट पे वो देख के कि उसको पता है कि उसका हस्बैंड मरने वाला है, ठीक है, बट फिर भी उसने एकदम उसके पकड़ के रखा, नहीं छोड़ा। वो भाग सकती थी, ठीक है, बट नहीं किया कुछ, एकदम पकड़ के रखा। और उसी मोमेंट पे उबयाशिकी का जो 2 डॉटर है, ठीक है, बाहर वो खेलते रहते हैं, और वो ब्लास्ट कर देता है खुद को उबयाशिकी,
और फिर हमें पता चलता है कि उबायाशिकी का एक्चुअली ये प्लान था, जो प्लान वो सिर्फ हिमेजिमा को बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दूसरे जो हाशिरा थे, जिसको वो अपने बच्चे की तरह देखता था उबायाशिकी, हिज चिल्ड्रन, उसको कुछ हो। तो ये प्लान के मुताबिक वो खुद को ब्लास्ट करता है, और उसी के बाद तामायो आता है। तामायो भी अपनी सैक्रिफाइस करती है, और उस हिमेजिमा भी आ जाता है उसके बाद इमीडिएटली। तो मतलब ये बहुत ही एपिक सीन था। ये एनिमेशन तो छोड़ ही दो, पता है कि ईफोटेबल का एनिमेशन कितना ज़्यादा अमेजिंग होता है। वो मतलब एक्सप्लोजन का जो एनिमेशन है ना, मतलब हैट्स ऑफ। और तभी जो एक मोमेंट दिखाया गया है ना, जो एपिसोड का भी नाम है कि हाशिरास असेंबल, तब वो मोमेंट दिखता है कि जब वो ब्लास्ट होता है, वो मतलब चारों तरफ से जितना भी हाशिरा है वो शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या हो गया, अटैक हुआ है। तो सब भाग के आते हैं, और सब एकदम वो जो वॉल है, वॉल को मतलब क्रॉस करके मुजान की तरफ भागते हैं और जंप करते हैं, और वो उस टाइम पे जो फ्रेम है वो फ्रीज हो जाता है। तो उसी फ्रीज फ्रेम में, ठीक है, नीच वाला जो डिमेंशन है वो ओपन हो जाता है, मतलब एक दूसरा डिमेंशन जो कि इन्फिनिटी कासल है, उसमें ओपन हो जाता है, जो कि हमें नया 3 फिल्म आने वाला है इन्फिनिटी कासल आर्क में, उसमें देखने को मिलेगा। तो सब मतलब एक एक करके उसमें जितना भी डीमन स्लेयर्स है सब, मतलब सबको वो बुला लेता है वो इन्फिनिटी कैसल में। तो और इसके बाद एकदम लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि तांजीरो जो है, तांजीरो और मिस्सूरी, उन दोनों को रेंगोकू का वॉइस सुनाई देता है। तो मुझे नहीं पता, मैंने एक्चुअली मांगा पढ़ा नहीं है, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि डायरेक्ट में इसके बाद तो हॉल में जाके देखने को मिलेगा फिल्म, तो कितना अमेजिंग होने वाला है ये सोच के ही मतलब मुझे लग रहा है, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो मैंने मांगा नहीं पढ़ा है, तो मुझे नहीं पता कि रेंगोकू कोई एक फॉर्म में वापस आएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। बट रेंगोकू का वॉइस सुनाई देता है, शायद ये एक रेफरेंस है उस इटर्निटी का, क्योंकि रेंगोकू का रेफरेंस हमें मिलता रहता है, कैसे वो लोगों को इंस्पायर करता था, कैसे वो मिस्सूरी को भी इंस्पायर किया था। तो वे एक ओबायाशिकी का स्पीच का शायद रेफरेंस हो कि कैसे रेंगोकू इज पार्ट ऑफ द इटर्निटी। तो गूजबम्स मोमेंट था ऑनेस्टली, कैसे वो सेक्रीफाइस किया है खुद को ओबायाशिकी, और कैसे वो एक्चुअली इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट मिला उसको, इतना ज़्यादा उसने अफेक्ट किया, ठीक है, इंस्पायर किया बाकी हाशिरास को, डीमन स्लेयर्स को, और फाइनली उसका सेक्रीफाइस। तो इट वाज एन अमेजिंग मोमेंट। तो हार्ट ब्रेकिंग भी था ऑब्वियसली, और हाशिरास असेंबल तो क्या ही कहना। तो पहले 6 एपिसोड में तो ये चलता रहता है हंसी मजाक करके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्शन इधर उधर का, बट लास्ट 2 एपिसोड्स वेर truly truly awesome, and obviously the second episode where Tomioka Gyu's backstory was revealed। तो मैं एक्चुअली जब डीमन स्लेयर आता है ना, तब मैं 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स देने को मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अगर पहले 6 एपिसोड मुझे उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा, फिर भी ठीक है यार, इज सच अ गुड एनिमी, सच लाइक ग्रेट कैरेक्टर्स, कि प्यार हो जाता है कैरेक्टर को, इतना ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर्स है इसमें। तो इट वॉज truly amazing man, I'm just waiting for the new 3 films। मुझे लगता है शायद साल में एक फिल्म आने वाला है, तो फिर भी ठीक है यार, ये मतलब अनफॉरगेटेबल सीरियसली। तो मैं इसको भी देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स की, जस्ट बिकॉज ऑफ दोस लास्ट 2 एपिसोड्स, truly epic। So that's it। If you liked my review, you can like, share and subscribe, and as always, thanks for watching।